MCX। आज ये स्टॉक भी एक्शन में और लगातार स्टॉक में तेजी बनी हुई है। और अब खबर आ रही है कि कंपनी ने अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 3 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये ऑफिशियल घोषणा कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड लेवल्स पर MCX इस वक्त कारोबार कर रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ माफ कीजिएगा विष्णु मोहन जुड़ चुके हैं। विष्णु मोहन बताइए। MCX काफी लंबे समय से इंतजार भी चल रहा था। MCX के बोर्ड ने 2021 में ही TCS को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था कि अब TCS ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संभालेगी, वो सर्विस देगी। और 63 मून्स को एक्सटेंड किया गया था नौकरी बैकअप के लिए, लेकिन उसके क्योंकि 2014 में 63 मूव्स के साथ करार हुआ था सितंबर 2014 में, और उनका करार खत्म हो रहा था सितंबर 2022 में। इससे पहले नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए TCS की तलाश हुई थी पूरी, और बोर्ड से मंजूरी भी मिली थी, लेकिन TCS के प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में देरी हो रही थी। इस वजह से 63 मूव्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लगातार एक्सटेंड हो रहा था। तो इस बार जून में जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था जून 2023 में, उसे अब बढ़ाकर 63 मूव्स के लिए दिसंबर 2023 कर दिया गया है। हालांकि अब फैसला आ चुका है, सर्कुलर जारी हो चुका है कि MCX का जो नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन बैकअप के तौर पर 63 मूव्स की जो सर्विस है वो दिसंबर तक जारी रहेगी। यानी अब अगले हफ्ते से 2 अक्टूबर को हालांकि कारोबार बंद है, इसलिए 3 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है। उससे पहले जो कल का दिन होगा वो काफ़ी अहम होगा। कल के दिन का जो ट्रेडिंग आवर्स जो खत्म होंगे, उसके बाद नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मेंबर्स को कहा जाएगा, और कल जो भी पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो ट्रेडिंग के आखिरी आवर्स में उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ अहम अपडेट MCX की तरफ से कहे गए हैं। और 2 तारीख जो छुट्टी का दिन है, उस दिन एक मॉक ट्रेडिंग भी मेंबर्स के लिए रखा गया है, ताकि जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी इशूज हो, किसी भी तरह की आपको परेशानी हो, कुछ जानना हो, फीडबैक की देना हो, आप 2 तारीख को ही आप उसे सुलझा ले। और 3 तारीख को सुबह 6 बजे से यानी अर्ली लॉगिन की सुविधा यहाँ पर हो जाएगी मेंबर्स से। और MCX ट्रेड स्टेशन और मेंबर कंट्रोल सिस्टम 30 सितंबर से आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। और मल्टी मैट LTP स्प्रेड और स्प्रेड IOC और कॉम्बिनेशन ऑर्डर, ये इस तरह के जो कुछ ऑर्डर्स है वो फिलहाल यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। और किसी को कुछ बदलाव करने की ज़रूरत हो, IP एड्रेस वगैरह में बदलाव करना हो, तो आपको इससे एक कारोबारी दिन पहले ही ये आपको अर्जी देनी पड़ेगी। और जो भी नेट पोजीशन और मार्जिन से जुड़े हुए जितने भी फंक्शन हैं, उसके लिए भी आपको बैंक्स एप्लीकेशन जो है इनकी, उसके ज़रिए आपको जाना पड़ेगा। साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है और इससे जुड़े हुए जो भी मंजूरी होती है, वो भी बैंक्स एप्लीकेशन के जरिए होता है। तो यानी एक्सचेंज ने पूरा टाइम दिया है, मॉक ट्रेडिंग के लिए भी पूरा टाइम दिया है। काफ़ी लंबे समय से मॉक ट्रेडिंग भी चल रही थी, पूरी ठोक बजा के कंप्लायंस से जुड़े हुए जितने भी मंजूरियाँ थी, वो मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लॉन्च करने का 3 अक्टूबर से फैसला किया गया था। और ये हमने कल ही बता दिया था, कल दिन के दौरान भी बताया था, शाम में भी बताया था कि इस हफ्ते जारी हो सकता है सर्कुलर, और कल लेट नाइट 11 बजे के आसपास उनकी तरफ से सर्कुलर भी आ गया था। जी बिल्कुल। तो ET नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग चुकी है, और हमने आपको कल ही जानकारी दे दी थी कि इससे जुड़ी औपचारिक घोषणा इस हफ्ते हो सकती है, और कल देर रात इसकी अनाउंसमेंट हुई। MCX काफी समय से फोकस में है, आज भी इस खबर के चलते 7% की तेजी देखने को मिल रही है। और पिछले पूरा महीने का अगर हम चार्ट देखेंगे तो करीब 470 अंकों की तेजी MCX दिखा चुका है, लगातार अप ट्रेंड में, और अब रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास MCX का स्टॉक कारोबार कर रहा है। एक बार फंडामेंटल ले लेते हैं। अविनाश जी, MCX कैसा लग रहा है आपको? ये नया लॉन्च कितना बड़ा इवेंट है कंपनी के लिए? मौजूदा स्तर पर शेयरधारकों को क्या सलाह देंगे MCX में? पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस है कि वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा होगा। और वैसे भी MCX कमोडिटी के बिजनेस में मार्केट लीडर है। मुझे लग रहा है कि देखिए शेयर की प्राइस की बात करें तो पिछले 8-10 दिनों से शेयर में बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। मेरे ख्याल से देखिए अभी शायद 3 अक्टूबर को जब ये प्लेटफॉर्म शुरू होगा, इसके समय के बाद जो वॉल्यूम्स नंबर्स आएँगे, वो आगे का शेयर के मूवमेंट को रीरेट करेंगे। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, और फ्रेश निवेश थोड़ा-सा स्टॉक अगर हल्का होता है तो ही खरीदने के मौके बनेंगे, क्योंकि तभी रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठेगा।